2016 में हम खड़े हुए थे चुनाव में। हम अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश किए, लेकिन शायद जनता को हमारी मेहनत में कुछ कमी लगी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं दे सके। मेरा मुद्दा रहेगा बच्चों की पढ़ाई, बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का परिचालन करवाना। तो बिचौलिया को हटाकर हम बिना लालच के जो सरकार से इंदिरा आवास की योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं वो पूरी तरह से लाभार्थी को हम देने की कोशिश करेंगे। 1,60,000 रुपये जो आता है उसमें 40,000 रुपये आज बिचौलिया या मुखिया या जो भी सदस्य काम करा रहे हैं उसके तरफ से लूट खसोट हो जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत में हम हैं और हमारे साथ मौजूद है महिला मुखिया प्रत्याशी रीना देवी, जिनका नॉमिनेशन भी हो चुका है। क्या कुछ प्लानिंग है इस बार, क्या सोच रहे हैं पंचायत में, क्या काम करने वाले हैं, हम मिलवाते हैं इनसे। रीना देवी जी, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विचार जनता तक पहुंचाने के लिए हमें सहकार्य कर रहे हैं। रीना जी, पहले भी चुनाव में आप थी, क्या हुआ था उसमें? 2016 में हम खड़े हुए थे चुनाव में। हम अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश किए, लेकिन शायद जनता को हमारी मेहनत में कुछ कमी लगी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं दे सके। लेकिन फिर भी बहुत जनता हमारे साथ थी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 2021 के चुनाव में लड़कर हम सब जनता के विश्वास पर खरा उतरे, इसलिए हम 2021 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या प्लानिंग है, इस बार क्या सोच रहे हैं? परेवा पंचायत की जनता को क्या कुछ देना चाह रहे हैं? हम परेवा पंचायत की जनता को, जैसे सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं आए हैं, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल योजना, इंदिरा आवास योजना, सड़क, सिंचाई, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हम आम जनता के पास बिना कोई लालच के जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में हैं इस बार? मेरा मुद्दा रहेगा बच्चों की पढ़ाई, बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का परिचालन करवाना। अगर जनता ने अपने विश्वास पर हमें मुखिया बनाने का अवसर दिया, मुखिया बन जाए हम, तो इंदिरा आवास में जो पैसे मिलते हैं वो पैसों में बिचौलिया कुछ पैसे खा जाता है, आम जनता को सही उसका राशि नहीं मिल पाती है। इसी को बिचौलिया को हटाकर हम बिना लालच के जो सरकार से इंदिरा आवास की योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं वो पूरी तरह से लाभार्थी को हम देने की कोशिश करेंगे। 7 निश्चय योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का नीतीश कुमार का एक प्लान है, क्या कुछ हो रहा है आपके पंचायत में? जी नहीं, देखने को तो नहीं मिलता है। कितने दिन से तो पानी ही नहीं आया था और नल है पर जल नहीं है। तो इस समस्या को हम अगर मुखिया बन जाए तो इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने परेवा पंचायत के जनता को? जी, परेवा पंचायत के हर एक वासी से मेरा अनुरोध है कि वो मुझे मुखिया बनाकर अपनी सेवा करने का मौका देकर देखिए। मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी, ये मेरा वादा है। जितने भी सरकारी योजना आम जनता को मिलनी चाहिए मुखिया की तरफ से, वो सब योजना में देने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ मदन प्रसाद यादव हैं, जो रीना देवी के पति हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं पंचायत में, क्या सोच लेकर आए हैं इस बार। मदन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। जी, मेरे तरफ से भी आपका धन्यवाद। बताइए, नामांकन दे दिए हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं पंचायत के लिए? मैं पंचायत में अपना नामांकन कल 27/10/2021 को दे चुका हूं। मैं पंचायत वासियों से आग्रह करता हूं कि मैं सेवा का भाव से और सेवा का समर्पण से पंचायत वासियों का हरदम सदैव सेवा पर तत्पर रहने के लिए तैयार हूं। मैं अपने इस परेवा पंचायत में जितने भी हमारे वार्ड मुखिया जी जितने भी हमारे जीते पहले से लेकर आज तक, जो अपना ही बनाने के लिए सोचे रहे हैं, पब्लिक को ध्यान में रखना नहीं है, उनका अपना भला चाहते हैं। अपना भला तो सब लोग चाहता है, लेकिन उसमें भी जन कल्याण का भला होना चाहिए। इसी सोचकर मैं इस चुनाव में अपने पत्नी को खड़ा किया हूं और जनता से मेरा गुजारिश है कि मैं जो योजना आ रही है 1.5 लाख रुपये, 1,60,000 रुपये जो आता है उसमें 40,000 रुपये आज बिचौलिया या मुखिया या जो भी सदस्य काम करा रहे हैं उसके तरफ से लूट खसोट हो जा रहा है। मैं उसको हम अपने तरफ से
मैं जीत जाऊंगा, मेरी पत्नी जीत जाएगी तो मैं उसको बंद कर दूंगा। और जो भी डायरेक्ट खाता पैसा आएगा इंदिरा आवास में, वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में जाएगा। और मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जो अभी प्राथमिक उप प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र का ओपनिंग हुआ है हरियाणा में, शिकारगंज भी है, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। किसी भी प्रकार का माने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने के बाद में दूसरे जगह चिरैया से एम्बुलेंस की व्यवस्था करना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई होता है, या प्राइवेट गाड़ी लोग लेकर अपना जाते हैं उस संबंधी। उसके बाद में शिक्षा का व्यवस्था बहुत निरस्त निचले स्तर पर चला गया है, मैं उसका भी सुधार करूंगा। आज ये तो सरकार की ऊपर से सरकार की ही कमी है कि जो शिक्षा में व्यवस्था में कमी होने का कारण है कि मास्टर लोग को तो खिचड़ी और लिखाई में ही काम व्यस्त है, लेकिन फिर भी मैं अगर मुखिया बन गया तो इसमें भी सुधार करूंगा। उसके बाद में पानी का व्यवस्था, किसान को पानी के बहुत दिक्कत है सिंचाई में, मैं अगर मुखिया हो गया तो हर एक क्षेत्र में अपने परेवा पंचायत में पोल लाइन का बिजली पोल गड़वा करके उसके बाद में हर एक जगह पाइप का लाइन का व्यवस्था कराएंगे। यही हमारे तरफ से उद्देश्य है। जो नल जल अभी सुचारू इस मुखिया के रीजन में नहीं हुआ है, मैं उस नल जल को व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा। मेरा कथन यही है। तीसरी बार आप ट्राई कर रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है जनता कितना सपोर्ट करेगी आपको? जनता तो मेरे साथ है, समझे कि नहीं, हमेशा रही है शुरू से लेकर आज तक भी। लेकिन अब की बार देखिए कुछ अधिक जोर लगा कर लोग हमारे साथ में हैं। लोग बोले हैं कि नहीं मदन जी आप खड़ा होइए, कि हम निचले ग्रेड से चिमनी भी चलाते हैं। तो जो मेरा लेबर ग्रेड है, आदमी जितना भी लेबर मजदूर काम करने वाला है, सब लोग जोर लगाकर सहानुभूति दिया है कि नहीं आप खड़ा होइए, आप इसके लायक हैं, इसलिए मैंने खड़ा हुआ हूँ। और सब लोग का सहयोग भाव रहेगा, प्रेम आशीर्वाद रहा तो मैंने चुनाव जीत कर ही दिखाऊंगा। मदन जी, आपके पंचायत में मनरेगा का क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में मनरेगा में पूर्ण रूप से घोटाला हुआ है। जैसे कि नहर को कोड़वाना लेबर का काम है, मनरेगा से मजदूर जो काम करता है वो काम नहीं किया है, जेसीबी से इधर उधर थोड़ा काम करा दिया गया। मनरेगा के तहत गाछ जो लगा है नहर पे रोड पे, वो सब गाछ खत्म हो गया, उसका कोई रख रखाव सही ढंग से नहीं हुआ। पोखरा भी खुनाया, जो अपने स्तर से मुखिया जी खुनवाए, अपना पैसा उगाही कर लिए जिस तरह अपना मन मानी। तो हमारे पंचायत में जो मुखिया थे अभी, शबनम देवी, उनके पति विजय कुमार अपने मन ढंग से काम किए हैं, न किसी का सुनना है नहीं कहीं करना है। जो पैसा दिया उसी का काम होता था, उनका अपना जो 2-4-5 लेबर है उसी से काम करवाए हैं, समझे कि ना। उसके बाद में जेसीबी से अपना कोड़वा उड़वा कर नहर वहर को साफ़ सफाई कराए, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हुआ, सुचारू नहीं हुआ है, उससे हम प्रसन्न नहीं हैं। मदन जी, आपके पंचायत में नाली और रोड की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में 7 निश्चय योजना का खिलवाड़ हुआ है। जो भी मुखिया हैं अपने मन से काम कराए हैं। 7 निश्चय योजना के तहत नल है लेकिन जल नहीं है, नली गली का भी कोई आता पता नहीं है। रह गई पीसीसी, जो इस मुखिया अपने 5 साल के रीजन में पीसीसी कराए और अपने स्वतः साथ लेकर ही पीसीसी जाएंगे। कम चलाऊ पीसीसी हुआ, अधिक बालू कंक्रीट और सीमेंट का मात्रा कम था, इसलिए वो रोड पीसीसी ध्वस्त हो गया। उसके बाद में रह गई व्यवस्था, अभी बहुत जगह पर हमारे पंचायत में पीसीसी की व्यवस्था पीसीसी के काम मांग रहा है। रोड पर अभी राबिस गिट्टी बालू का काम मांग रहा है, टूका टूकी का मांग रहा है। उसके बाद में छठ घाट पर जो है अभी कहीं जगह छठ घाट का व्यवस्था नहीं है। मेरे साथ अगर जनमत रहा तो मैं अगले छठ, इस साल तो छठ पूजा मैंने छठ पूजा के बाद में चुनाव आ रहा है, लेकिन मैं अगर कृपा रहा, सूर्य नारायण भगवान की आशीर्वाद रहा, अगला मुखिया मैं बन गया परेवा पंचायत का, तो मेरे गांव मेरे पंचायत में, मेरे परेवा पंचायत में जितने भी छठ घाट है सभी जगह पर छठ घाट का मैं निर्माण करवाऊंगा। और उसके बाद में नल जल का जितने भी नल है जल्द है उस सबको सुचारू करवाऊंगा, नली गली का व्यवस्था करवाऊंगा मैं अपने स्तर से। उसके बाद में अगर उससे भी अधिक हुआ तो जहाँ पर नली गली का व्यवस्था नहीं है, नल जल का व्यवस्था नहीं, मैं वो अपना वहाँ पर 200 फीट चापाकल बनवा कर और उसका पानी सोख का टंकी बनवाऊंगा। मैं अपने तरफ से यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है आपकी पंचायत में? वृद्धा पेंशन तो कुछ लोग को मिल रहा है, जो पैसा दे करके, उगाही का पैसा दे करके मुखिया के जितने भी कार्यवाहक थे उस सबको पैसा देकर कुछ कराए हैं। लेकिन अगर पिछले
बार में अगर मैं मुखिया अगर बन जाता हूँ तो जितने भी मेरे पंचायत में वृद्धा पेंशन जिन भी व्यक्ति को नहीं हुआ है वो सब लोग का वृद्धा पेंशन मैं अपने से खुद स्वतः करवाऊंगा और उसको सुचारू ढंग से रखूंगा मैं। और उसके बाद में जितने भी मेरे मतदाता मालिक लोग हैं उनका अगर इंदिरा आवास नहीं हुआ है उनको भी मैं इंदिरा आवास देने का काम करूंगा। मदन प्रसाद यादव हैं जो मुखिया पति हैं और इनका वादा है कि पंचायत में हम भरपूर काम करेंगे। लोगों से भी जन समर्थन मिल रहा है, लोगों के आश्वासन पर हम खरे हैं। इस बार जनता की भी उम्मीद है कि ये काम करेंगे। पड़ताल जारी रहेगा क्या कुछ होता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए अब देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।